एक अनजान बीमारी का तेजी से फैलना एक पूरे शहर को सरकार के कंट्रोल से बाहर ले जाता है, लेकिन एक आदमी बच जाता है। आइए जानते हैं कि क्या वो सरवाइव कर पाएगा। फिल्म साउथ कोरिया में शुरू होती है, जहाँ फिल्म का मुख्य किरदार जुनवू एक सुबह देर से उठकर अपने शहर में है। वो एक वीडियो गेमर है अपने ही खुद के स्टूडियो में, और उसके साथ उसके काफी सारे फैंस भी हैं। वो अपने माँ बाप और बहन के साथ रहता है, जो उस सुबह बिना किसी खास वजह के जल्दी निकल गए थे। थोड़े वक्त बाद जुनवू टीवी पर इमरजेंसी न्यूज देखता है। एंकर कहता है कि शहर के लोग बेवकूफों की तरह व्यवहार करने लगे हैं, बिना किसी वजह के एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सरकार ने कंट्रोल खो दिया है और अब सबकी सुरक्षा के लिए लोगों को अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। तो बेसिकली नगर के नागरिक ज़ॉम्बी बन रहे हैं। जुनवू अपने अपार्टमेंट की बालकनी से ये सब भयानक मंजर देखता है। जमीन पर हर तरफ भगदड़ थी, लोग चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। अचानक जुनवू के मुख्य दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब उसने दरवाजा खोला, उसका पड़ोसी अंदर घुसता है और कहता है कि उनका भाई ज़ॉम्बी बन गया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, और वो उससे रुकने के लिए दरख्वास्त करता है। जुनवू पहले से ही बहुत डरा हुआ था, इसीलिए उसने उस आदमी को तुरंत बाहर जाने के लिए कह दिया। उसने उसे एक गोल्फ स्टिक से धमकी भी दी। अब वो आदमी जुनवू के बाथरूम का इस्तेमाल करके बाहर निकलने लगता है, लेकिन जब वो बाहर जाने ही वाला होता है तभी वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनने लगता है। उसमें ज़ॉम्बी के लक्षण दिखने लगते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है। वो जुनवू पर हमला करता है। जुनवू उस आदमी से लड़ता है और उसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर धक्का मार के निकाल देता है, लेकिन अफसोस वो आदमी दूसरे बड़े ज़ॉम्बी के द्वारा मारा जाता है, जो उसे जिंदा ही खा जाता है। हाँ, ये ज़ॉम्बीज सिर्फ इंसानों पर ही हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही प्रकार के ज़ॉम्बीज को भी जीवित रखने के लिए उन पर हमला कर रहे थे। टीवी न्यूज की रिपोर्ट से इस व्यवहार को कंफर्म किया गया। कुछ समय बाद जुनवू को अपने माँ बाप का एक संदेश मिलता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक वो सुरक्षित है। उनके डैड ने एक ताकतवर संदेश दिया है, जीवित रहो, जीवित रहो। अब जुनवू इस संदेश को अपने परिवार की तस्वीर पर याद रखने के लिए लगा देता है। अब उसने अपना खाना इकट्ठा करना शुरू किया। दूसरा दिन, अगले दिन जुनवू अपने नाम और पते के साथ एक SMS संदेश भेजता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। अपने ड्रोन, मोबाइल और VR हेडसेट की मदद से उसने अपने बर्बाद शहर को देखा। कुछ समय बाद उसका वाईफाई नेटवर्क भी चला गया। रात को एक लेडी पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी जोन से बचने की कोशिश करती है और एक सर्विस गन के साथ वो कुछ ज़ॉम्बीज को मारती है, लेकिन अंत में वो भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। जब वो बालकनी से इस भयानक दृश्य को देखता है, वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन चिल्लाकर, और इस वजह से ज़ॉम्बीज को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इन ज़ॉम्बीज में अभी भी कुछ दिमाग काम कर रहा था, वो सोच सकते थे, उनकी सुनने की क्षमता नॉर्मल थी। जैसे ही जुनवू एक बड़े ज़ॉम्बी को मार देता है, दूसरा उसके अपार्टमेंट तक आता है, अंदर घुसता है और जुनवू पर हमला करता है। जुनवू किसी तरह छलांग मारकर उसे धोखा देकर बच जाता है और अपनी बालकनी से कूदता है। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर की लोडेड गन जमीन पर पड़ी थी। अगले दिन जुनवू के पास पीने का पानी खत्म हो गया है। उसने अपने पिताजी के हार्ड लिकर को जीवित रखने के लिए पिया। अब वो अपनी बालकनी की खिड़कियों को भी ढक देता है। 10 दिन तक कम खाने की वजह से जुनवू कमजोर हो गया था। उसने अपने मोबाइल से रेडियो ऑन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि उसके पास एक 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं था, जो कि एंटेना की तरह इस्तेमाल होता है। इस बीच में उसने अपने माँ बाप और बहन के बारे में बहुत बार भ्रमित तरीके से सोचा। फिर उसको अपने पिताजी का एक ऑडियो संदेश मिलता है। ये उसका अंतिम संदेश था। जुनवू साफ सुन सकता था कि उसके माँ बाप और बहन चिल्लाए जा रहे थे और ज़ॉम्बी बन रहे थे। वो टूट जाता है, उससे अपनी सारी आशा खोती है। बदला लेने का जज्बा तेजी से उसके अंदर खोलता है और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज पर हमला करने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि ज़ॉम्बीज उसे दबाने लगे हैं, वो अपने अपार्टमेंट में वापस भाग जाता है। 20 दिन बाद अब सरकार शहर के बहुत दूर बम्बार्डमेंट शुरू करती है। जुनवू ने भी अपनी सारी आशा, जीवन जीने की इच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट खाना ही खो दिया था। उसने फैसला किया कि अब वो सुसाइड करेगा और पंखे से अपने आप को टांगने का फैसला कर लिया। जब वो आधे रास्ते में ही था, अचानक से एक लेजर लाइट उसका ध्यान भटकाती है। उसके ऊपर घर में टंगी एक तस्वीर पर वो लेजर लाइट उसका ध्यान खींचती है, जिसपे ये मुहावरा लिखा था, विश्वास वो है जो आप चाहते हैं, ये अनजाने का सबूत है। जुनवू खुश होता है। वो रोशनी का पीछा करता है और उसकी तरफ मुड़ता है। ये रोशनी उसके सामने एक ऑपोजिट अपार्टमेंट से आ रही थी, जहाँ एक यंग लड़की खड़ी थी। उसका नाम था यूबिन। वो वहाँ फंस गई थी, वो भी पिछले 6 दिनों से। अगले दिन यूबिन एक हैंड हैचेट के साथ एक ज़ॉम्बी को मार देती है। वो जुनवू के मुकाबले काफी सख्त और प्रतिबंध थी, क्योंकि ज़ॉम्बी आवाज की ओर बढ़ा करते थे। इन दोनों ने साइन लैंग्वेजेस में बात करना शुरू किया
और मोबाइल स्क्रीन पर लिखना शुरू किया। यूबिन ने देखा कि जुन्नू के अपार्टमेंट का 8th फ्लोर खाली था और वो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर भी था। अब यूबिन अपने और जुन्नू के बीच एक सीधा तार लाइन का प्लान बनाती है ताकि वो खाना बांट सके। उसने एक बेसबॉल पर एक धागा लपेटा और जितना हो सके उतनी जोर से उसे फेंका। अफसोस, वो जमीन पर गिर गया। अब जुन्नू उसकी योजना को समझ गया था। उसने अपने ड्रोन को एक धागे से जोड़कर सीधा यूबिन के अपार्टमेंट तक अपने ड्रोन को उड़ाने की कोशिश की। यूबिन ने जुन्नू के साथ अपना खाना बांटा। थोड़े समय बाद एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी यूबिन के उस नीचे गिरे हुए बॉल को ढूंढ लेता है और उस पर जोड़ा गया धागा खींच लेता है। वो धागा यूबिन के घर की एक मेज से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उस ज़ॉम्बी ने उसे खींचा, मेज जोर से हिलती है और यूबिन से टकरा जाती है, जिससे यूबिन बेहोश हो जाती है। साफ दिख रहा है कि इन ज़ॉम्बीज़ ने अपने होस्ट की कुछ कलाइयों को अभी भी संभाल कर रखा था, जो इस मामले में चढ़ने के थे। वो चढ़ने लगता है। जुन्नू उसे अपने ड्रोन से डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। ज़ॉम्बी ने ड्रोन को उड़ते हुए भी पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। जैसे ही वो ज़ॉम्बी यूबिन की बालकनी तक पहुंचता है, किस्मत से यूबिन जाग जाती है और उस ज़ॉम्बी को अपने हैचेट से मार देती है। ज़ॉम्बी सीधा जमीन पर गिर जाता है। अब रात को जुन्नू अपने पड़ोसी के घर में चोरी चुपके घुसता है, जहाँ से एक ज़ॉम्बी उसके घर पर आया और मारा गया था। उसने वहाँ पे एक औरत की लाश भी देखी। उसने वहाँ के किचन से कुछ खाने का सामान उठाया, स्टोर रूम से एक 3.5 mm का ऑडियो जैक और कुछ वॉकी टॉकी और पहाड़ चढ़ने से संबंधित वस्तुएं भी उठाई। उस ज़ॉम्बी गाय ने अचानक से आके जुन्नू पर हमला कर दिया। जुन्नू किसी तरीके से लड़ते हुए वहाँ से एस्केप कर गया। उसने अपने सेल फोन में इस नए ऑडियो जैक को जोड़कर रेडियो को चलाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये निकला कि रेडियो भी डाउन था। अब वो कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी यूबिन के साथ शेयर करता है। दोनों पहली बार बात करते हैं। कुछ दिनों तक दोनों खाना और अपने बैकग्राउंड को शेयर करते हैं। यूबिन कहती है कि उसे हाइट से डर लगता है। कुछ दिनों बाद ज़ॉम्बीज़ भी अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब ताज़ा खाना नहीं मिल रहा था। दोनों सहमत होते हैं कि अब वो अपने अपार्टमेंट्स में सुरक्षित नहीं है। यूबिन 8th फ्लोर शिफ्ट करने का सोचती है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। दोनों अब अपने अपार्टमेंट से रोप की मदद से कूद जाते हैं। यहाँ हमें कुछ ब्रिलियंट एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। दोनों किलिंग स्प्री पर होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। यूबिन जमीन पर पड़ी ऑफिसर की उस गन को उठाती है और ज़ॉम्बीज़ पर गोली चला देती है। समहाउ वो लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं और फिर 8th फ्लोर पर भी, लेकिन उनकी किस्मत उनसे एक कदम आगे थी। ज़ॉम्बीज़ उनके ठीक पीछे थे और फिर से उन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन इस बार एक नया आदमी अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और उन दोनों को अंदर खींच लेता है, उन्हें बचा लेता है। उस आदमी ने उन्हें खाना और पानी दिया। यूबिन पहले थोड़ा शक में थी, लेकिन अंत में उसने वो खाना खा लिया। उसे नहीं पता था कि उस आदमी ने उस खाने में दवाई डाली हुई थी, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। साफ रूप से दिखता है कि उस आदमी की बीवी, जो कि एक ज़ॉम्बी थी, उसने उसे अपने बेडरूम में बंद करके रखा हुआ था और उसकी बीवी बहुत दिनों से भूखी थी। अब उसने यूबिन को उसकी बीवी के लिए शिकार बना दिया। जुन्नू तभी जाग जाता है और उस आदमी को गन के साथ धमकी देता है, लेकिन वो आदमी नहीं हिचकिचाता। ये गन दिखाने वाला वीडियो गेमर रियल लाइफ में गोली चलाने में काफी कमजोर था। इस बीच में यूबिन कमरे में उस ज़ॉम्बी को चक्कर में डालकर उसके चेहरे पर एक कपड़ा ढक देती है। इसको अपने पति पर ही छोड़ देती है। जब वो लेडी ज़ॉम्बी हमला कर रही थी, तो उसने जुन्नू के हाथ से एक गन उठाई और दोनों के सर में गोली मार दी। गन की आवाज से जमीन पर बची जितने ज़ॉम्बीज़ थे, वो सब ऊपर अपार्टमेंट की तरफ भागने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि शायद उसे भी इन्फेक्शन हो गया है और जुन्नू उसे साथ ही रखती है और जो वो इनकार करता है। टिन ने अपने अपार्टमेंट के आसपास हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो रूफ की तरफ भागते हैं। 30 ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे होते हैं। जब वो रूफ तक पहुंचते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। वो अपने बचे हुए गोलियों से ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चला रहे होते हैं और एक चमत्कार की दुआ कर रहे होते हैं। सरप्राइजिंगली एक चमत्कार होता है। कुछ मिनट बाद भी एक आर्मी हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच जाती है। आर्मी की टीम कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार देती है और जुन्नू और यूबिन को बचा भी लेती है। जुन्नू को अपना मोबाइल सिग्नल वापस मिलता है। उसके सारे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स उसके फोन में बहुत सारे मैसेजेस भेज चुके होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी लोकेशन सेंड करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुन्नू को पहले पोस्ट पर मिले 1200 लाइक उसके बचाव में मदद करते हैं। पर यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है।